गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। आज है 24 अगस्त। तो आज हम जानने जाएंगे कि 24 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको व्हाट्सअप आपको नंबर दे रखा है कि आपको उस पर जाके जो है बताना है कि आई एम ए न्यू स्टूडेंट। तो आप वहाँ से जाके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी आप जो है पीडीएफ डाउनलोड जो है कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कह रहा है? किस मंत्रालय ने हरिपथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरिपथ नामक मोबाइल ऐप कौन सा मंत्रालय कर सकता है? देखिए, पथ से रिलेटेड रास्ता है, तो रास्ता कौन बनाता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसे कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अब हम बात है सड़क परिवहन और जो है राजमार्ग मंत्रालय, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो जुरिडिक्शन ये इंडिया की जो है जुरिडिक्शन में आता है, मतलब न्यायपालिका में आता है। ठीक है, अगला क्या है, ये फाउंडेड, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कब बनाया गया था? ये जुलाई 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? परिवहन भवन, परिवहन भवन 1, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, पार्लियामेंट स्ट्रीट में परिवहन भवन। ठीक है, अगला है एनुअल बजट इसका क्या है? 2020 से 21 में एनुअल बजट इसका क्या रखा गया है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए? तो 91,823 करोड़ रुपया। ठीक है, ये रखा गया है एनुअल बजट रोड के लिए। ठीक है, ऑफिशियल होल्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑफिस होल्डर्स क्या है, इसका कौन है? ये मतलब ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज संभालता कौन है, कौन कार्यकारी है? तो आपका क्या है, मनसुख एल मेदवेदेव। मनसुख एल मेदवेदेव हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, और नितिन गडकरी हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, नितिन गडकरी हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर है। बात समझ आई? तो ऑफिशियल होल्डर्स कौन है? एक तो नितिन गडकरी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और एक आपके मनसुख एल मेदवेदेव। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो अब जैसे कि आप यहीं पे देख रहे हैं, इस परियोजना के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बुंदेलखंड में, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल प्रबंधन योजना, वहाँ पे जल की कमी है, तो उसको पूर्ति करने के लिए और जल के जो संकट है उससे उबारने के लिए जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, उसने किस देश के साथ समझौता किया है ताकि जल की कमी दूर होए? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है इजराइल। ठीक है, बात आई है इजराइल की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर है किसके? इजराइल के। क्या कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बात समझे? करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो इजरायली शेकेल, इजरायली शेकेल जो है इसकी करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? किस देश के साथ भारत ने निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया? कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन किस देश के साथ भारत ने जो है, एक्चुअली क्या है कि परमाणु हथियार और ये जो मतलब जितना भी आ रहा है ना, ये एक्चुअली अप्रसार का मतलब समझिए, प्रसार मतलब सब जगह बांटना, और अप्रसार मतलब इसको कम करना, ताकि सब जगह ना पहुंचे और इस तरीके से दंगे भी नहीं भड़केंगे। ठीक है, तो इस बात पर आभासी विचार विमर्श करने का मतलब क्या है? वर्चुअल मीटिंग हुई है। कैसे हुई है? नॉर्मली जाके हाथ वोथ नहीं मिलाया है, ये वीडियो के थ्रू जो है कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, उसको बोलते हैं आभासी विचार विमर्श। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने जो है इस पर विचार विमर्श किया है। अब बात है दक्षिण कोरिया की, तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है अबाउट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में क्या है? कैपिटल इसकी सेओल है, प्रेसिडेंट इसकी कौन है? मून जेओ ली, म्यून जेओ इन। क्या है? मून जेओ इन, मून जेओ इन। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, आप इसको 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, मून जेओ इन। ठीक है, करेंसी क्या है इसकी? कोरियन वॉन, कोरियन वॉन। ठीक है, साउथ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। किसकी? साउथ कोरिया की, साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, साउथ कोरियन वॉन। पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। 5.16 करोड़ की पॉपुलेशन है 2018 के अकॉर्डिंग, और ये कौन किसने बताया है? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम जिसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ही बताता है सबकी पॉपुलेशन सारे कंट्रीज की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? चुंग से कुन, चुंग से कुन, अजीब सा नाम है ना। प्राइम मिनिस्टर है चुंग से कुन, और प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। ठीक है, बात समझ आई? तो आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। बात समझ आई? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय उद्यमों की नवोन्मेष क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी, अटल इनोवेशन कंपनी जो है नीति आयोग के साथ, उसके साथ जो है सहयोग कर रही है? तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ सहयोग कर रही है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिजनेस स्वीडन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, पहले हम थोड़ा नीति आयोग के बारे में जानते हैं। वेबसाइट इसकी आपकी नीति.government.in। ठीक है, और जो इंडिया की वेबसाइट है ना, उसके आगे जो है .in आपका रहता है। ठीक है,
लास्ट में उसके, ठीक है, सफिक्स में। फॉर्म्ड, ये आपका कब बना, नीति आयोग आपका बना 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी उसका जो इकोनॉमिक जो उसका लेन देन होता है वो सारा कौन देखेगा, नीति आयोग देखेगा, ठीक है। किसको कितना देना है और किसके लिए देना है, ठीक है। कौन सी जो पॉलिसी हुई है उसके लिए कितना अमाउंट किसको देना है, कौन सी योजना को, ठीक है, बात समझ आई। अगला आता है आपका ज्यूरिडिक्शन। तो इसकी जो है ज्यूरिडिक्शन किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो न्यायिक व्यवस्था है वो किसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चेयरपर्सन इसके कौन है, नरेंद्र मोदी। तो आपका कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो वो ही आपके कौन होते हैं, वही आपके कौन होते हैं, जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर होगा वो आपका कौन होगा। ये बैटरी चली गई थी, थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर होगा ना वही आपका नीति आयोग का जो है चेयरपर्सन होता है, ठीक है। बात समझ आइए, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा हम जान लेते हैं बिजनेस जो है स्वीडन के बारे में। ये एक कंपनी है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। दक्षता के बारे में नई दिशा की ओर ले जाएगी ये हमें, ठीक है। तो इस स्वीडन की एक कंपनी है, इसका नाम क्या है, बिजनेस स्वीडन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्टॉकहोम में है, स्वीडन, ठीक है। अगली बात करते हैं ये फाउंडेड कब बना, तो बिजनेस स्वीडन आपका क्या कब बना है, 2013 में। अभी न्यूली बना है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 7 साल पहले, ठीक है। 1 जनवरी 2013 में इसकी स्टैब्लिश हुआ था ये, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो शिपिंग मंत्रालय आप सभी जानते हैं कौन सा होता है, ये आपका शिपिंग मंत्रालय वो मंत्रालय होता है जो मतलब पनडुब्बी जहाज ये सारे जो देखता है, ठीक है। तो ये जितने भी जहाज वहाज बनते हैं तो ये उससे रिलेटेड है आपका शिपिंग मंत्रालय, ठीक है। और जितने भी पोर्ट आपके बंदरगाह बनते हैं वो सारा इसी के अंडर में आता है, शिपिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं शिपयार्ड। तो शिपिंग मंत्रालय वो एक्चुअली हो गया, ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय है जिसने बंदरगाह जो पोर्ट हैं उनके और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। तो यही कर सकते हैं आपका, ठीक है, राइट आंसर हो गया ये। अब थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय है क्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए इसका ऑफिस होल्डर कौन है, यानी कि इस समय ये किसके हाथ में है, ठीक है। तो इस समय इसके किसके हाथ में, ये महेंद्र नाथ पांडे जो कि इसकी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो है मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, महेंद्र नाथ पांडे के हाथ में। फाउंडर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाउंड किया था, उसने इस्टेब्लिश किया था इसको, ठीक है। चलिए अगली आपका क्या है, फाउंडेड, और ये कब जो है फाउंड किया गया, 2014 में, 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया और 9 नवंबर 2014 को जो है जारी कर दिया गया, ठीक है। ये स्टैब्लिश कर दिया गया पूरे तरीके से इंडिया के थ्रू ही, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में आता है ये, ठीक है, न्यायपालिका में। और अगला आता है आपका हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। एनुअल बजट के बारे में बात करते हैं तो 2018 से 19 का जो बजट था इसका क्या था आपका, 3400 करोड़ का इसका बजट था 2018 से 19 का, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल में बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बात समझ आई। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर है बी, ठीक है, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की पुलिस ने जो है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है, किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है, बात समझ आई। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं। अब देखिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम तो आप सभी जानते हैं, उनकी सेवा के लिए, दुख तकलीफ जो भी है उसके लिए पुलिस काम करेगी, ठीक है। तो जान लेते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में। तो कैपिटल है इसकी भोपाल, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जहाँ पे काम होता है, ठीक है, जो संचालित करता है पूरे मध्य प्रदेश को, ठीक। और अगला क्या आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो है शिवराज सिंह चौहान जो है आपके कौन है, चीफ मिनिस्टर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मध्य में कौन रहते हैं, शिव रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु के बीच में शिव रहते हैं, तो शिव से आगे शिवराज सिंह चौहान और मध्य से आगे मध्य प्रदेश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो 52 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल, बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अभी देखिए ये जो आनंदीबेन पटेल है ये उत्तर प्रदेश के हुए हैं, तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला है। ठीक है, बात समझ आई। अगला देखते हैं। अगला आपका क्योंकि जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनका जो है निधन हो गया है। बात समझ आई। चलिए अगला क्या है आपका, किस संस्थान में BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो BIS के साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, मानकीकरण मतलब कि मनुष्यता को लेकर हर जगह जाना और उसके मूल्यांकन के बारे में सभी को बताना। इसके लिए जो है बढ़ाने के लिए इसकी जो है बढ़ाने के लिए इसको किस किस लोगों ने जो है सहयोग किया और उस सहयोग के लिए किन लोगों ने समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है IIT रुड़की। IIT रुड़की ने ये जो है मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ाया है। ठीक है, अब बात आई है IIT रुड़की की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, IIT। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ये है क्या। एक्चुअली देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की एंड थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज अ पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन रुड़की, उत्तराखंड, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कराई जाती है, तो यहाँ पे सभी बच्चे जाते हैं। अभी सभी जानते होंगे, जो बच्चे गए हैं, जो बच्चे जाना चाहते हैं उन सभी को भी पता होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए लोग IIT रुड़की जाते हैं, तो ये आपको IIT रुड़की में मिल जाएगा। ठीक है, और ये भारत में ही है। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, बात समझ आई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को एसुए। इसका इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बता दिया, तो फ्रांसिस्को एसुए आप इनसे ही जान जाएंगे। इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फ्रांसिस्को एसुए। हम बात आई है इक्वेटोरियल गिनी की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इक्वेटोरियल गिनी के बारे में देखिए क्या है, कैपिटल इसकी क्या है, मालाबो। इक्वेटोरियल गिनी की क्या है, कैपिटल मालाबो। करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो करेंसी इसकी क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है इसकी। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, बात समझ आई। ये फ्रैंक एक करेंसी है किसकी, इक्वेटोरियल गिनिया की। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए कितना बड़ा नाम है उनका, तेडोरो ओबिएंग नेगुइमा मवासोगो। ठीक है, क्या है, तेडोरो ओबिएंग नेगुइमा मवासोगो। ठीक है, तो ये कितना अजीब सा नाम है ना, तो आप याद रख सकते हैं। एक बड़ा सा नाम आएगा तो वही आपका इक्वेटोरियल गिनिया का प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तेडोरो, या फिर ऐसे याद रख लीजिए TONM अगर कोई है तो वही है, तेडोरो ओबिएंग नेगुइमा मवासोगो। ठीक है, बात समझ आई। अगली बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज ये बोली जाती है। बात समझ आई। तो ऑप्शन नंबर जो है B आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, फ्रांसिस्को एशुए इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए चुनाव में मतलब न्यू चीफ जो है इलेक्शन कमीशन के जो है आपके नए चीफ कौन बने हैं, भारत के नए चीफ। तो आपका राइट आंसर है कौन, राजीव कुमार। इससे पहले अशोक लवासा थे, तो उनको रिप्लेस करके अब कौन बनेंगे, राजीव कुमार। ठीक है, तो अब वो राजीव कुमार जो है बन गई हैं। बात समझ आई। तो अब बात आई चीफ इलेक्शन की, तो हम थोड़ा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, फॉर्म्ड कब बनी, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गई थी, क्योंकि उस समय डेमोक्रेटिक कंट्री जो है स्टैब्लिश हो चुका था। ठीक है, वोट का अधिकार वहीं पे मिल चुका था। हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो न्यू दिल्ली। तो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे, सुकुमार सेन फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे जो कार्य करता था इलेक्शन कमीशन के। प्रेजेंट में कौन है, प्रीसीडिंग एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेजेंट में कौन है, तो ओम प्रकाश रावत। तो ओम प्रकाश रावत जो है प्रेजेंट में कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, बात समझ आई। प्रेजेंट में कौन है, प्रीसीडिंग में है ओम प्रकाश रावत। तो ये इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, और ये है नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, राजीव कुमार। ठीक है, तो ये जो प्रीसीडिंग है और ये फर्स्ट कौन थे और उस समय के दौरान कौन रहे, तो ओम प्रकाश रावत इससे पहले थे। ठीक है, उसके बाद अशोक लवासा है, उनका रिप्लेसमेंट हुआ, देन राजीव कुमार। ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हैं आपके कौन, राजीव कुमार। बात समझ आई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए किस देश ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि हम अपनी लाइफ को डिजिटल तरीके से, मतलब कि जैसे डेनमार्क में ना मैक्सिमम लोग डिजिटल तरीके से ही जीते हैं और उनकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से, और एक तो डिजिटल तरीके से जीना और साथ ही उसे अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए 2020 की रैंकिंग में टॉपर कौन रहा है, डेनमार्क। ठीक है, और भारत के बारे में बात करते हैं तो 84 देशों में 57वें स्थान पर है भारत।
ठीक है, बात समझ आई। तो अब बात आई डेनमार्क की, तो थोड़ा डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, देखिए इसकी कैपिटल है आपकी कोपेनहेगन। क्या है, कोपेनहेगन। करेंसी के बारे में बात करते हैं, डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन। अबाउट डेनमार्क के बारे में बात करते हैं, तो अबाउट डेनमार्क आपकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो मेटे फ्रेडरिस्किन, मेटे फ्रेडरिस्किन, मेट्रे फ्रेडरिस्किन। ठीक है, बात समझ आ रही है। अबाउट डेनमार्क आपको क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मेटे, मेटे फ्रेडरिस्किन, मेट्रे फ्रेडरिस्किन, मेट्रे फ्रेडरिस्किन। करेंसी इसकी क्या है, क्रोन है। डेनमार्क की क्या है, क्रोन है। और कैपिटल इसकी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, बात समझ आई। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतर तैयारी कर रहे हो। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके आप 10-10 करके पढ़ते रहिए। और अगर आप इसी के बजाय काफ़ी जगह से पढ़ते हैं ना, तो आपका दिमाग, क्योंकि आपको रिपीटिशन, मतलब उसका रिपीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी पढ़ना होता है उतना रिपीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बात समझ आई। तो आपको जो है PDF मिल ही जाती है, आप वहाँ से इसे रिवीजन कर सकते हैं। बात समझ आई। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपका व्हाट्सअप ग्रुप, आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। और भी कौन कौन से BSc फर्स्ट सेमेस्टर से फर्स्ट सेमेस्टर तक का आपका पूरा कंटेंट है यहाँ पर, प्रैक्टिकल वीडियोस आप यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बैंकिंग क्लासेस यहाँ पे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। SSC भी शुरू हो रही है, तो आप उसे भी जो है हाल फिलहाल में हम शुरू कर रहे हैं उसको। ठीक है, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th है, 8th है, 7th है, 9th है, तो उसकी CBSE मैथ साइंस भी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, आप सभी यहाँ पे आके अच्छे से मेहनत कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।